पुराने जमाने की बात है। एक सुनसान जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। हालात उसके लिए बहुत मुश्किल थे। न जमीन थी, न कोई सही मकान, बस वही पुरानी झोपड़ी उसका और उसकी बेटियों का घर थी। लकड़हारा पूरे दिन जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और गांव में बेचकर थोड़ी सी रोटी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसा कमाता। लेकिन ये पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होता था। वो हमेशा फिक्र में रहता कि अगर किसी दिन वो बीमार हो गया या किसी हादसे का शिकार हो गया तो उसकी बेटियों का क्या होगा, उन्हें खाने के लिए कौन देगा। इसी सोच ने उसे मजबूर किया कि वो और मेहनत करे। लेकिन जंगल की लकड़ियां सीमित थी और ज्यादा इकट्ठा करना संभव नहीं था। एक दिन जब वो अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहा था, उसकी नजर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी पर पड़ी जो झोपड़ी की दीवार पर लटकी हुई थी। ये कुल्हाड़ी उसने कभी पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल नहीं की थी, बस दिखाने के लिए रखी थी। वो जानता था कि पेड़ काटना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पुराने समय की कहानियों के अनुसार जंगल में एक जादुई प्राणी है जो पेड़ों या जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन लकड़हारा अब मजबूर था। उसने फैसला किया कि वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाएगा और पेड़ काटकर अपनी बेटियों के लिए जरूरी सामान ले आएगा। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाने ही वाला था, अचानक एक जादुई आवाज आई, लकड़हारे, पेड़ मत काटो। लकड़हारा चौंक कर आवाज की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक काला पक्षी उसके सिर के ऊपर उड़ रहा था। लकड़हारा सोचने लगा कि शायद थकान की वजह से वो भ्रम में है। लेकिन जब उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई तो एक डरावना और अजीब प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ। जादुई प्राणी ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कभी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया और केवल सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। मैंने तुम्हें हर दिन ये लकड़ियां भेजी ताकि तुम्हें अपनी बेटियों के लिए पर्याप्त हो और तुम पेड़ न काटो। लेकिन अगर तुम फिर से पेड़ काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सुरक्षा को नुकसान होगा। लकड़हारा डर गया, लेकिन वो समझ गया कि ये प्राणी उसकी नेक नीयत और मेहनत की वजह से उसकी मदद कर रहा है। उसने वादा किया कि अब वो केवल जंगल से भेजी गई लकड़ियां ही इस्तेमाल करेगा और अपनी बेटियों के लिए रोजाना गांव में ले जाएगा। कुछ दिन बाद लकड़हारे ने अपनी सबसे छोटी बेटी की बीमारी देखी। वो एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी में थी और इलाज के लिए महंगी जड़ी बूटियां चाहिए थी, जो उसकी पहुंच से बाहर थी। लकड़हारा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। उसी समय जंगल का जादुई प्राणी प्रकट हुआ और उसे एक कुएं की ओर ले गया। प्राणी ने कहा, यह कुआं अल्लाह की कृपा से तुम्हारी बेटी के लिए इलाज कर सकता है। उसे 7 बार इस पानी से नहलाओ और तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। लकड़हारे ने पूरी ईमानदारी से पानी निकाला और अपनी बेटी को 7 बार नहलाया। चमत्कारिक रूप से बेटी तुरंत स्वस्थ हो गई और फिर से खेलने लगी। बाकी बेटियां भी खुशी से झूमने लगी। इसके बाद लकड़हारा हर दिन जंगल जाकर जादुई कुएं का पानी गांव के जरूरतमंद बच्चों और बीमारों के लिए ले जाने लगा। वो खुद कभी इस पानी से निजी फायदा नहीं उठाता था और उसकी नेक नीयत की वजह से गांव में गरीबी और बीमारी कम होने लगी। समय बीतता गया और लकड़हारा अपनी मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह की रहमत से न केवल अपनी बेटियों का ध्यान रख सका, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। जंगल सुरक्षित रहा और जादुई कुएं के पानी की वजह से गांव में खुशहाली आई। लोग लकड़हारे की नेक नीयत और बलिदान को हमेशा याद रखने लगे। खास बात, यह कहानी ईमानदारी, मेहनत, बलिदान और अल्लाह की रहमत की ताकत को दिखाती है। ये बताती है कि नेक नियत और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कभी कभी अल्लाह ऐसे तरीके से मदद भेज देता है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता।